किसी भी विषय का अधूरा ज्ञान अज्ञान से ज्यादा खतरनाक होता है। थिंक एंड ग्रो रिच के पिछले भाग में आप अमीरी के 7 रूल्स को जान चुके हैं। इस पार्ट 2 में हम अमीरी के 13 रूल्स में से और 6 रूल्स को जानेंगे, क्योंकि सभी नियमों को भली भांति जाने बिना आप अपने अमीरी के सपने को सही से पूरा नहीं कर सकते हैं। आज हम जानेंगे 8वां दृढ़ता, 9वां मास्टरमाइंड की शक्ति, 10वां शारीरिक इच्छाओं का रूपांतरण, 11वां अवचेतन मन, 12वां मस्तिष्क और 13वां छठी इंद्रिय। इन सभी 13 नियमों को जानकर अगर आप इसे अपने जीवन में लागू करते हैं तो आप निश्चित तौर पर अमीर बनेंगे। 8वां रूल है दृढ़ता। दृढ़ता का आधार इच्छा शक्ति है। इच्छा शक्ति और इच्छा जब मिलते हैं तो एक मजबूत जोड़ी बनाते हैं, जिसे हम हठ नाम देते हैं। सफल और असफल व्यक्ति के बीच इसी हठ और इच्छा शक्ति का अंतर रहता है। प्रत्येक सफल व्यक्ति अपने उद्देश्यों या गोल को प्राप्त करने के लिए हठ पर अड़ा रहता है। अधिकांश लोग या कॉमन मैन अपने गोल और उद्देश्यों को पानी में फेंकने के लिए तैयार होते हैं। जैसे ही विपत्ति या विरोध उनके सामने आता है वे आत्मसमर्पण कर देते हैं, और जो सभी विरोधों के बावजूद अपनी दृढ़ता को, अपने एम को हासिल करने तक जारी रखते हैं, वे ही सफल होते हैं। जैसे इसी दृढ़ इच्छा शक्ति का परिणाम फोर्ड, कार्नेगी, रॉकफेलर और एडिसन है। सभी उपलब्धियों का प्रारंभिक बिंदु इच्छा है। इसे लगातार अपने दिमाग में रखें। कमजोर इच्छाएं कमजोर परिणाम लाती हैं, इसीलिए अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाएं। 9वां रूल है मास्टरमाइंड की शक्ति। अगर आप सच में पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको जरूरत होगी शक्ति की। शक्ति का अर्थ यहाँ प्लांट बुद्धिमत्ता से है। पैसा कमाने के लिए शक्ति आवश्यक है, और पैसा जमा कर लेने के बाद उसे बनाए रखने में भी शक्ति आवश्यक है। इस शक्ति को हम इन तरीकों से पा सकते हैं। पहला है अनंत बुद्धि। इस ज्ञान से हम धन कमाने की रचनात्मक कल्पना को अंजाम दे सकते हैं। दूसरा है संचित अनुभव, जो भी हम अपने जीवन में स्कूल, कॉलेजों या अन्य एजुकेशनल जगहों से पाते हैं। तीसरा है प्रयोग अनुसंधान, नए तथ्यों को वर्गीकृत करना, इकट्ठा करना और व्यवस्थित करना। मास्टरमाइंड को हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं: एक निश्चित उद्देश्य के लिए 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच सद्भाव की भावना के साथ ज्ञान और प्रयास का समन्वय, यानी पैसे कमाने के लिए संगठित प्रयास। हर व्यक्ति अमीर बनने और पैसे कमाने की इच्छा करता है, लेकिन धन कमाना तभी संभव हो पाता है जब हम एक निश्चित प्लानिंग के साथ तीव्र इच्छा को मिलाते हैं। 10वां रूल है शारीरिक इच्छाओं का रूपांतरण। शारीरिक इच्छा मनुष्य के सबसे शक्तिशाली इच्छाओं में से एक है। शारीरिक संपर्क की इच्छा इतनी तीव्र होती है कि हर व्यक्ति इसके अधीन होता है। व्यक्ति इसके लिए हर प्रकार का जोखिम उठाता है, और इसकी अत्यधिक इच्छा मनुष्य के मस्तिष्क को भटकाती है। अगर इस शारीरिक इच्छा या ऊर्जा का सही इस्तेमाल किया जाए तो मिलने वाला रिजल्ट आपके अनुरूप हो सकता है। ये इच्छा सहज और स्वाभाविक है, और इसे पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता है, परंतु निरंतर अभ्यास द्वारा अलग रूपों में चेंज जरूर किया जा सकता है, या रचनात्मक कार्यों में इस ऊर्जा का रूपांतरण संभव है। अगर आप इन इच्छाओं का रूपांतरण कर लेते हैं तो आप धन की ओर एक कदम और आगे बढ़ जाएंगे। 11वां है अवचेतन मन। आपका अवचेतन मन अपनी इच्छा से काम करता है। ये दिन रात बिना रुके अपना काम करता है। आप चाहें इसे प्रभावित करने का प्रयास करें या नहीं, आपको स्वाभाविक रूप से सुझाव देता है। अवचेतन मन के लिए भय और गरीबी के विचार नकारात्मक प्रेरणा के रूप में काम करते हैं। जब तक आप इन विचारों पर काबू नहीं पा लेते, आप अमीरी की ओर कदम नहीं बढ़ा सकते हैं। नकारात्मक और सकारात्मक दोनों विचार हमारे अवचेतन मन तक पहुंचता है। आप जिसे ज्यादा बढ़ाएंगे वही आपके जीवन में बढ़ेगा। अगर आप अमीरी के भाव को बढ़ाते हैं और अपने अवचेतन मन तक पहुंचाते हैं तो अमीर बन सकते हैं। इसलिए अवचेतन मन तक सही विचार पहुंचाना जरूरी है। 12वां रूल है मस्तिष्क। हमारा मस्तिष्क विचार उत्पन्न करता है, विचारों का प्रसारण भी करता है और विचारों की प्राप्ति का केंद्र भी है। जिस तरह रेडियो प्रसारण सिद्धांत द्वारा काम करता है, हर मानव का मस्तिष्क अन्य मस्तिष्क द्वारा छोड़े गए विचारों और वाइब्रेशन को पकड़ने में सक्षम है। अवचेतन मन भेजने वाला केंद्र है, जिसके माध्यम से विचारों का वाइब्रेशन होता है, और रचनात्मक कल्पना रिसीविंग सेट है, जिसके माध्यम से विचार ग्रहण किया जाता है। जब मस्तिष्क द्वारा इसका सही से संचालन किया जाता है, तभी हम अपने इच्छित परिणाम अमीरी की ओर बढ़ सकते हैं। 13वां रूल है छठी इंद्रिय। अगर आप सोचकर अमीर होने के सभी नियमों को समझ चुके हैं, तभी ये अंतिम नियम ठीक से लागू कर पाएंगे। इसे आप अपने अंतर मन के प्रेरणा स्रोत के रूप में समझ सकते हैं। जैसे कभी कभी जब आप किसी निर्णय में असमंजस में होते हैं तो अचानक से आपके मन से सही निर्णय लेने की प्रेरणा मिलती है। भले ही परिस्थितियाँ अनुरूप न हो, फिर भी आप सही और सटीक निर्णय लेने में सक्षम हो पाते हैं। छठी इंद्रिय की सहायता से आप आने वाले खतरों से समय से पहले ही सचेत हो जाते हैं। आपका मन आपको पहले ही चेतावनी दे देता है। अगर आप भी पैसों से संबंधित कोई निर्णय लेते हैं तो इसमें आपको छठी इंद्रिय सहायता करेगी, और आपको इसकी प्रेरणा को समझने में महारत हासिल करनी होगी। मैंने इस बुक के 13 रूल्स को पार्ट 1 और पार्ट 2 में बताया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप पार्ट 1 को भी देखें, तभी आप इन सभी रूल्स को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे
और अपने जीवन में लागू कर पाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।